बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं तारिक मजीद। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स बाय यूजिंग एंटीलॉग। उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके तकरीबन 5-6 क्वेश्चन हैं, हम वो सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम थोड़े से जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो लॉग के रूल्स हैं जो यूज होते हैं हम उनको देखेंगे। सिर्फ रूल्स को के रूल्स कौन कौन से रूल्स होते हैं और कौन कौन से उनके फार्मूले होते हैं। ठीक है, जस्ट हम वो देखेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 1 है ये हमारे पास। हमने क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। ठीक है, और ये चीज हमें गिवन है। अब देखें हम क्या करते हैं, हम इसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग बेसिकली एंटी लॉग लेंगे तो इस साइड पे एक्स आ जाएगा और इस साइड पे क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 0.0065। एंटी लॉग बेसिकली क्या करता है, एंटी लॉग ये करता है कि हमें वो वैल्यू देता है जिसका ये लॉग दिया गया है। ठीक है ना, हम इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने लॉग एक्स फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करनी है, वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसका लॉग हम दें तो ये जवाब आता है। ठीक है ना, हम मतलब अपोजिट चलेंगे। सो देखें इसमें हमारे पास क्या है, जो हमें गिवन है एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। ठीक है, अब ये जो जीरो है ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये क्या है हमारे पास मेंटिसा है। ठीक है, इस जीरो के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, इशारे लगाएंगे और मेंटिसा की वैल्यू हम एंटी लॉग को यूज करके हम मेंटिसा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम टेबल से देखते हैं, एंटी लॉग का जो टेबल होता है उससे हम देखते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। जी, तो देखिए हमारे पास जो था ना रकम क्या थी, इशारिया 0065, इशारे 0065। तो ये जो एंटी लॉग है ना, ये देखिए आप इशारिया 00 से स्टार्ट हो रहा है। एंटी लॉग का जो टेबल है, लॉग का टेबल तो 1 से स्टार्ट होता है, ये इशारिया 00 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं इशारिया 00। अब इशारे 00 के 6 में देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, 10 14, हाँ 1014। फिर हम देखेंगे इसके 5 में देखेंगे तो 5 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1015। ठीक है ना, ये हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। मेंटिसा की मतलब अपोजिट 1015। ठीक है, अब इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो हमने इसकी वैल्यू देखी है टेबल की मदद से। तो वो वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, अब हम x इज इक्वल टू वो आई थी 1015। अब यहां पर हमारे पास जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो है 0। तो 0 करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से पॉइंट कहाँ लगेगा, यहां पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.015। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे किया हमने, हमने हमें log x गिवन था, हमने उसका एंटी लॉग लिया है। तो इस साइड से लॉग कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे हमारे पास एंटी लॉग जो रकम होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब फिर हम उस रकम को देखेंगे, उसमें हमारे पास क्या होगा, एक साइड पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होगा और एक साइड पे हमारे पास उसका मेंटिसा होगा। ठीक है, तो हम इसको मेंटिसा की मदद से हम एंटी लॉग का टेबल देखेंगे। टेबल देखने के बाद जो वैल्यू आएगी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जितना होगा, 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, उसके हिसाब से हम इशारे लगा देंगे। तो x की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। जी, इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है और इसमें हमें क्या गिवन है, log x इज इक्वल टू -3.434। ठीक है, ये जो हमारे पास रकम गिवन है ये फुल रकम माइनस में गिवन है। ये ऐसा नहीं है कि इसका मेंटिसा माइनस में, सॉरी इसका खासा माइनस में है, कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में, ऐसा नहीं है। ये पूरी रकम किस में है, माइनस में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस रकम को प्लस में लेके आएंगे। ये जो हमारे पास इसका
करेक्टरिस्टिक्स जो होगा इसको हम प्लस, सॉरी मेंटिसा जो होगा इसको हम प्लस में लेकर आएंगे। अब प्लस में लेकर आते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो भी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो एक रकम बड़ी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, और वही रकम हम माइनस भी कर लेंगे, ठीक है ना। और ये इसमें से इस साइड में हमारे पास log x आ जाएगा। अब ये जो प्लस वाली है और ये जो माइनस वाली है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें आपस में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4.000, ठीक है, और माइनस 3.434। इनको माइनस करेंगे हम, जब माइनस करेंगे तो देखें, अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 बनेगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ भी 9 बचेगा, 9 में से 4 गए तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.566, ठीक है। अब हमारे पास हम इसको कैसे लिखेंगे, जो log x इज इक्वल टू ये जो वाला जो -4 बचा है, ये हम इसको इस तरह से लिख देंगे, प्लस ये हमारे पास इसका मेंटिस आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा log x इज इक्वल टू 0.4 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारे पास 0.566, ठीक हो गया। अब हम इसको टेबल से देखेंगे, इसकी वैल्यू जो वैल्यू हमारे पास होगी उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया है, 4.566, और इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, तो हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये चीज जो होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है, इसकी मदद से हम इशारे लगाएंगे, और ये जो मेंटिसा होता है इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम बुक में देखेंगे 0.56 की 6 में लाइन में, तो वो आ रहा है 3681, सो x इज इक्वल टू 3681, ये वैल्यू आ रही है जब आप 0.56 की 6 लाइन में देखेंगे, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है 4, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 4 के हिसाब से हम पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ हम लगाते हैं हवाले का मकाम, और इस साइड पे क्योंकि माइनस में आ रहा है 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.0003681, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। जी, तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, log x इज इक्वल टू 4.3561, ये हमें गिवन है, तो सिंपल हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। अब ये 4 आपका प्लस में आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप एंटी लॉग यूज करके 0.3561 में आप देखेंगे, 0.3561 में टेबल में देखेंगे, तो यहां से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो हम टेबल में देखते हैं टेबल में क्या वैल्यू, तो ये आपके पास टेबल है इसका आप देखेंगे 0.35 के 6 में देखेंगे, जब आप 0.35 के 6 में देखेंगे तो वो आ रहा है 2270, और इसके 1 में देखेंगे तो वहां पर 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2271, ठीक है। और अब आप लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से पॉइंट, तो अब यहाँ पर अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हम हवाले का मकाम लगाते हैं, तो 4 जब कैरेक्टरिस्टिक होगा 271, देखें काउंट करें 1 2 3, और यहाँ पर 0 आ जाएगी, यहाँ पे इशारे आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। इसमें देखिए हमारे पास log x इज इक्वल टू -2.0184, ठीक है। अब ये भी हमारे पास वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में वैल्यू आ रही है, ये इसका मेंटिसा माइनस में आ रहा है, ठीक है ना।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में नहीं है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर माइनस में होता तो इसके ऊपर ये बार लगाते हैं हम माइनस वाली। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी किया है। तो हम log x इज इक्वल टू, इससे एक रकम बड़ी 3 होगी, 3 प्लस भी करते हैं, 3 माइनस भी करते हैं, ठीक है। और फिर माइनस आ जाएगा 2.084। अब ये 3 और इसको सॉल्व करें, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिखेंगे 3.000 और माइनस लिखेंगे 2.0184। यहां भी आप 0 लगा दें, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 7 होगा, तो 9 होगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 9 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वैल्यू बचेगी। तो log x इज इक्वल टू ये 3 माइनस का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 9816, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे इसका एंटी लॉग, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.9816, ठीक है। तो 9816 को आप इसको देखते हैं हम बुक में क्या आ रहा है हमारे पास। जब हम बुक में देखते हैं जी, डियर स्टूडेंट्स, जब आप बुक, यहाँ पर आपके पास है 0.98। अब 0.98 के हमने 1 में देखना है, तो 0.98 के 1 में क्या आ रहा है, 0.98 के 1 में देखें तो वो आ रहा है 9572, 1 में आ रहा है 9572। और इसके 6 में देखें तो जब आप इसके 6 में देखेंगे तो 6 में आ रहा है 13, ठीक है। इसमें 13 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 5859। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9585। अब माइनस में हमारे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे हवाले का मकाम आएगा 1 2 3, यहाँ पे इशारे लग जाएगा। तो x की वैल्यू इशारिया 00985, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम रूल जो इस्तेमाल होते हैं वो देखते हैं जी। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास ये फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले आप पहले देख लें, इनको याद कर लें, फिर ये हमारे पास ताकि आसानी हो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल करते वक्त। अब पहला रूल ये है कि अगर आप लॉग ले रहे हैं दो रकम का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस सेम है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उनके सम के इक्वल आ जाएगा, उनके जमा के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये है कि log x y, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इसको हम खोल के लिखेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, log x विद बेस b प्लस log y विद बेस b, ठीक है ना। x और y आपस में जम हो जाएंगे log की फॉर्म में। इस तरह से अगर डिवाइड हो रहे हैं दो रकमें, उनका आप log रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, log x माइनस log y विद बेस b। और इसके बाद थर्ड रूल जो है वो क्या है, पावर रूल है, कि आपके पास क्या है, x की पावर n आ रही है और आप उसका log ले रहे हैं, तो ये पावर क्या आ जाएगी, पावर पहले आ जाएगी, ठीक है ना, n log x विद बेस b। ये जो रूल है इसमें क्या है, आपके पास बेस रूल है ये। अब क्या है, ये हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे log x विद बेस b, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, हम एक और बेस लेंगे, इसकी अज्यूम कर लेंगे इसकी बेस a है, ठीक है ना। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, log x विद बेस a ओवर log, यहां पर जो बेस है log b विद बेस a। ये चार रूल्स जो है ये इस्तेमाल होने हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा अहम रूल्स हैं, ये इनके जो सवाल होते हैं वो पेपर में लाजमी आते हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरह इनको याद कर लें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में को यूज करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज जो आपके पास नेक्स्ट है 2.4, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।